तो आपके मुतालिक ये है कि आप बड़े आशिक मिजाज हैं। मैं हूँ। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि इश्क बड़ी खूबसूरत चीज़ है और ये एक बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने इमोशन बनाया हुआ है। जैसे मेरी औलाद है, अगर मुझे उनसे इश्क ना हो तो फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की रिलेशन है? नहीं। और जो हम सनफ़े नाजुक के साथ समझते हैं कि औरत से इश्क होना, वो भी सही है, मैं उसको भी गलत नहीं समझता। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रौबदार है, लेकिन पोलाइटनेस भी है कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में। तो ऐसा है कि लड़कियां खुद प्रपोज करती हो या अप्रोच करती हो आपको? नहीं, वो कई दफ़ा होता है, हमें ये डर लगा रहता है ये हनी ट्रैप ना हो तो हम उसमें डर के रहते हैं उससे। ऑनेस्टली हनी ट्रैप जब लड़की अप्रोच करती है तो हमारे लिए तो वो रेड फ्लैग है। डज स्टे अवे, दूर हो जाओ। आप अब हनी ट्रैप से बचने के लिए आपने क्या एहतियातें सोची हैं? नहीं, क्या तदबीर आज हैं? की बात नहीं, हमेशा से कि हाथ ही नहीं लगाना, दूर ही रहे आप बस। उसकी वजह यह है कि आपकी फिर थोड़ी किसी ने सुननी है, सारी तो उसकी सुननी है इधर, तो फिर वो आप तो हर तरह से वो फिर और लोगों को भी याद आ जाएगा कि आपने फलां वक्त ऐसा किया था, तो फलां वक्त आपने ये बोला था, उसको ये कह दिया था। और चूहा और शेर आमने सामने आ जाते हैं ना, चूहे से कोई पूछ रहा था कि फिर की होया, उन्हें कहा फिर शेर नहीं करना, जो करना फिर उन्हें करना, मैं ही करना है। मसला ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हनी ट्रैप की आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ। बेसिकली तो ट्रैप है ना जिसमें आप जलील हो रहे हैं, वही है ना। तो वो तो हमारे साथ दुनिया टीवी पे हुआ, जब मेरा और मेहर बुखारी का एक प्रोग्राम था, वो उसको लोगों ने लीक करके एडिट करके अपनी मर्जी से कह दिया कि जनाब ये देखो अदलिया के खिलाफ हो गया, ये हो गया। वो आज भी कभी कभी पीछा करता है। ये हनी ट्रैप इतनी खौफनाक चीज है कि वो प्रोग्राम आज भी पीछा करता है। जैसे हरीम शाह थी, वो फयाजुल हसन चौहान के साथ और वो बुजदार की सरबराही में पुष्पनाई में मेरे जहाज तक पहुंच गई वहां पे। तो अब मैं सारे लोगों को बताता रहूं कि यार मैं तो जानता भी नहीं इसको, वो नहीं, उसकी वीडियो जरूर देखनी है लोगों ने। मुझे कल ही रात को किसी दोस्त ने, हमारे मुश्तरका दोस्त ने गिला किया, मैं नाम भी ले लेता हूं, कि इसका जो एक प्लान था, जो इल्जाम लगा आपकी तरफ से, वो लगा फयाजुल हसन चौहान पे, चौधरी सरवर पे और काजम खान पे, कि ये तीनों शामिल थे इसमें। क्या ये सच है? काजम खान तो देखे ना, अब CPNE का इतना बड़ा ओहदेदार है, वो कासिम खान उन औरतों की तरह, बेवा औरतों की तरह तो जिसको बैठे बैठे ख्याल आता है कि मैं बड़ा अहम हूं तो कोई मुझे बुरा समझ रहा है। अच्छा। भाई मैं क्यों उसको बुरा समझूं, उसकी कोई हैसियत नहीं है वहां पे, मैं क्यों उसको समझूं? नहीं, कासिम खान का कोई ताल्लुक नहीं था इससे। मैंने जिनका नाम लेना था मैंने ले दिया, उस्मान बुजदार एंड फयाजुल हसन चौहान। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम था? आप तो इमरान खान के दरीना दोस्तों में से मैं था, लेकिन उस वक्त मैं उस्मान बुजदार की बुराइयां कर रहा था ना वहां पे इमरान खान के आगे जाके, तो वो मुझे डिस्क्रेडिट करवा रहा था। अब ये देखें, आप नसीब की बात देखें, जब अल्लाह ताला आपको बचाता है कि मैं उसको कभी मिला ही नहीं। मेरी एक होता है फैंस तस्वीरें उतारते हैं, मेरी उसके साथ कोई तस्वीर नहीं, मेरा कोई दाम नहीं। खुदाना खास्ता एक तस्वीर होती है यार, मैंने कहीं पे लिबर्टी चौक पे फर्ज कर उसने खड़ी होकर मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, तस्वीर उतार लें। उस बाद मैं समझाता रहता लोगों को कि यार ये तो फलां जगह की है, किन्हें समझना सी। ये जहाज तक कैसे पहुंची? लेकिन तस्वीरें जहाज तक कैसे जब मिनिस्टर के गाड़ी पे आप जाएंगी तो एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल वगैरह तो आपने उड़ा के रख दिया ना वहां पे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह हर चीज। और उसका प्रूफ ये है कि मैंने तो पर्चे की दरखास्त थी, आपको पता है, मैंने तो FIA में की है वो। अब वो गवर्नमेंट ऊपर थी, FIA को भी उन्होंने रोका हुआ, SHO बदल दिया उन्होंने कि नहीं पर्चा नहीं होना। वो उसमें कितने कितने लोग थे, प्रेस क्लब वाले मेरे साथ थे, एमरा वाले थे साथ, सारे थे, लेकिन नहीं होने दिया उन्होंने। तो वहां से तो हमारा इशू शुरू हुआ था। बानी चेयरमैन PTI से आपकी दोस्ती, जो मैं एक वाकई अगर कोड कर दूं इस प्रोग्राम में, जो मैं आई विटनेस हूं, धरने के दिनों में कंटेनर में मेरी मौजूदगी में, साबिर शाकिर की मौजूदगी में, आरिफ मीद भट्टी की मौजूदगी में और गालिबन समी इब्राहिम की मौजूदगी में, वो आपसे कह रहे थे, शफकत महमूद और शेख रशीद भी बैठे थे, कि मुबशर जो है ना PTI में मेरे बाद अगर कोई पॉपुलर आदमी है, एक एंकर को वो ये कह रहे थे, और मैं ये चाहता हूं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो PTI के टिकट पे। कई दफा कहा और फिर आपने यूं शफकत महमूद की तरफ देखे, कहा कि अगर मैं लड़ूंगा तो मॉल्टॉन से लड़ूंगा। ठीक है, तो ये एक आप पे ट्रस्ट और एक दोस्ती का लेवल, और जो आउट ऑफ द वे जाके आपने उस दौर में किया जब कोई सोच भी नहीं सकता था पंजाब में बैठ के उस वक्त के हुक्मरानों को ललकारना, ये लोगों के लिए कि जितने चैनल्स आपने छोड़े और मेन स्ट्रीम के तमाम चैनल्स में आपने काम किया, और अगर जहां नहीं किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। और मुझे पता है कि जिस दौर में आपको ऑफर्स आए,
तो ये क्या वजह है, चैनल्स बदलने की क्या वजह है? और फिर आप जब एक चैनल छोड़ते हैं तो फिर वहाँ वापसी का फिर आपका मूड नहीं होता, ये क्या? ये तो बड़ा एक छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी। देखिए बात यह है कि चैनल्स पीछे आते हैं आपके? आते हैं, अल्लाह का करम है। कोई ऐसा लेकिन दारा जो आपने छोड़ा हो और उसने कई आपको अप्रोच किया रैपिडली? बोल ने तो कई बार ही किया, तो कुछ शुएब शेख ने, और उसने कई बंदे बीच में डाले, इसी तो औरों ने भी किए है। ये बीच में एक ज़माने में समा भी था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर चैनल को ज्वाइन करने से पहले मैं एक सवाल कर लेता हूँ, रेड जोन क्या है, नो गो एरिया क्या है आपका। फ़र्ज़ करें मैं आ जाता हूँ, समा ज्वाइन कर रहा हूँ और समा कहता है जी नई मनीफ के मतलब बात नहीं करनी, तलत हुसैन के मतलब बात नहीं करनी, और ये एरियाज़ हैं, अब आप इसके अलावा बात करें। मैं उसमें एडियर कर रहा हूँ। राइट। अब मैं एक दिन मैं बात कर रहा हूँ किसी और के मतलब और समा वो प्रोग्राम रोक दे मेरा, तो फिर मेरा जवाब नहीं बनता वहाँ चलने का, क्योंकि मैंने आपके रेड जोन में नहीं मुदाखलत की। सही बात। अब आप मुझे जो है वो उसमें कर रहे हैं। जैसे लास्ट एक चैनल मैंने छोड़ा, वो ये कि मैं कायरा साहब के बेटे की डेथ हुई कार एक्सीडेंट में, तो मैंने पूरा कार्स के ऊपर, मेरी पूरी टीम लग गई उसके ऊपर, मेरा प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, रिसर्चर सारे, और हमने निकाला कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी हैं उनमें एयर बैग्स नहीं होते और उनसे कितनी डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में, और जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरह से धोखा दे रहे हैं, और एक जो 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो आपको क्यों 50 लाख की मिल रही है, या आपको करोड़ रुपए की क्यों एक गाड़ी मिल रही है जो पूरी दुनिया में नहीं है उस कीमत की। तो वो प्रोग्राम रोक दिया गया। मैंने कहा ये रोका क्यों है? अच्छा, मुझे पता भी बाद में पता चला अगले दिन, तो उनका जी वो हमारे एडवर्टाइज़र हैं। तो मैंने उसके बाद वो चैनल नहीं किया, और मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली वहाँ से, लेकिन मैं नहीं गया उसके बाद। चलिए मुझे अब ये बताएं, जब हम लाइटर नोट पे बात करते हैं आपसे, फारिग वक्त पे आप क्या करते हैं, क्या आपकी रूटीन होती है, कोई ऐसी हॉबीज़ जो आप करते ही करते? मैं ब्रिज बहुत खेलता हूँ। आई एम ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन। मैंने पाकिस्तान में पिछले साल एशियन चैम्पियनशिप करवाई थी। तो बस मेरे काम ऐसे हैं कि मैं जा नहीं सकता। जैसे अगले महीने मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना, ऑफिशियली मैं नहीं जा सकता। मुझे और मुल्कों से ऑफर्स थी वहाँ पे खेलने की, मैं नहीं जा सका, तो इतना फारिग भी नहीं होता। बट आई लाइक टू लिसन टू माई काइंड ऑफ म्यूज़िक, आई लाइक टू रीड एंड आई डू। आजकल मैं एक बात मानता हूँ जो मानेगा नहीं कोई, मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम लगा रहा हूँ पॉडकास्ट वगैरह पे। जैसे आप लोगों का पॉडकास्ट जो है वो मैं गाड़ी में सुनता हूँ, कि क्योंकि अगर मेरे घर से मेरे स्टूडियो तक का 45 मिनट का रास्ता है, तो उससे मेरे 2-3 बड़े फेवरेट लोग हैं जिनका मैं, जैसे आप परेशान ना होना, आपके अलावा अगर मुझे उस वक्त आपका ना हो तो मैं डॉक्टर इसरार का सुनता हूँ, क्योंकि मैं उससे सीखता हूँ। तो या मैं सुनता हूँ वो जो ट्रेंड्स में हो, कि मुझे पता चले कि क्या ट्रेंड हो रहा है, या मैं वो जिससे मेरी इल्मियत में इजाफा हो। तो आजकल यूट्यूब ने रीडिंग की काफ़ी हद तक कमज़ोरी पूरी की हुई है, अगर आप सही लोगों के सुन रहे हैं। गिफ्ट देना भी आपकी हॉबी है, मैंने बड़ा देखा है कि आपको जब भी गए आपकी तरफ कोई ना कोई गिफ्ट आप, और लास्ट टाइम भी जो डिनर था जिसमें सुहेल वड़ाए से लेके मंसूर अली खान से लेके सबको आप तोहफ़ दे रहे हैं, सतार खान और साबर शाह और सारे जामी साहब, तो आप इस तरह की महाफिल भी घर पे और डिनर और उनके करते रहते हैं इशाइये। तो आपको अगर गिफ्ट कोई देते हैं तो ख़वातीन ज़्यादा गिफ्ट देती हैं, मर्द ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, और किस तरह के गिफ्ट आपको पसंद है? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, वो आपको जो मर्जी दे, और ख़वातीन गिफ्ट दें तो वो ज़्यादा दिल के करीब भी होता है, चाहे वो जो सांप के दे दें, कोई आपको गंडोया दे दे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। लेकिन जनरली आई थिंक ये मर्दों में ज़्यादा आदत होती है गिफ्ट्स देने की, और मर्द ज़्यादा बड़े दिल के होते हैं। तो एवरेज मैं समझता हूँ कि मर्द ज़्यादा देते हैं। कॉफ़ी विद समा में आना कैसा लगा, और आखिर में कोई पैगाम अपने फैंस के लिए, अपने देखने वालों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए? देखें, आपको पता है कि आपको मैं ना नहीं करता, और मैंने तो आना था जब आपने कहा। नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ पॉडकास्ट वगैरह में, लेकिन आपकी वजह से मैं आ गया। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन बहुत बहुत मुश्किल और कठिन दिन है पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए,
और ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ये लोगों को जो ज़रा सी रेस्पाइट दे के रखेंगे, ज़रा सा, यानी हर वक्त जो उनका माइंड में चीज़ें फंसी हुई हैं उनसे वो बचा के रखेंगे। तो ये बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत आपकी मेहरबानी कि आप लोग हमारे घर वालों के लिए करते हैं ये। और लोगों को मैं एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक कोई बेहतरी होनी है मुआशी तौर पे इस मुल्क में। खैर अगर तो ये हुक्मरान है तो पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है, लेकिन 1 साल तक तो नहीं होनी है। तो ज़रा अपनी डिप्रेशन को भी कंट्रोल करना सीखें, और जो हम रैश हो जाते हैं सड़कों के ऊपर, लोगों के कोई ऊपर, होप दे दें लोगों को, बहुत परेशान है लोग यार। लोग पहले बहुत मायूस है, अगर आप इतना खरा सच बोलेंगे ना इस वक्त तो और डिसअपॉइंट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बेहतर नहीं है कि मेरी बात से लोगों को समझ आ जाए। आप मुझे एक बात बताएं, ये जितने लोग हैं, ये कैमरों के पीछे जितने लोग आपके खड़े हैं, चलो मैं ऑन एयर बता रहा हूँ आपको, इनके बिजली के बिल इनके घर के किरायों से ज्यादा है। ऐसे अब इनको बताएं मैनेज कर लें, अब कैसे करेंगे मैनेज? चोरी करनी पड़ेगी, चोरी करेंगे ना, फिर हम उनको बुरा कहेंगे, ये चोर है, चोर की सजा हाथ काटना है। तो आप पहले उसका सद्देबाब कर लेना, पहले ही आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। लेकिन लोगों को मैंने ये कहना है कि एक बदतमीजी का जो माहौल हो गया ना, उसको ख़त्म करें। जो हमारी ट्रेडिशंस थी, एक तहजीब भी, सलीका भी, सब कुछ, उसको हमने पसे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन बदतमीजी ख़त्म करें। होप हमारी जो है वो सिर्फ एक चीज़ में है कि अगर बिजली की कीमत कंट्रोल होती है तो हमारी सनत चलेगी, हमारे कारोबार चलेंगे। कारोबार चलेंगे तो मेरे और आप जैसे लोगों की नौकरियां भी रहेंगी और लोगों के भी काम रहेंगे। तो अल्लाह करे बेहतरी हो। बहुत ही खूबसूरत हुकूमत की नाकामी बिल्कुल नाकामी है। बड़े खूबसूरत लम्हात सर आपके साथ गुजरे, एज यूजुअल हमेशा की तरह आपके साथ गुजरा हुआ टाइम हमेशा याद रहता है, कभी भूलता नहीं है। दिल तो नहीं चाह रहा जो है इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का या नशीस ख़त्म करने का, लेकिन वक्त का दामन को आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जी बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और आज हमने आपकी पर्सनैलिटी के उन पहलुओं को डिस्कस किया जो मेरे ख्याल से नाज़रीन ने पहले नहीं देखे होंगे, और बहुत मज़ा आएगा उनको कॉफ़ी विद समा देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब इजाज़त दीजिए, कॉफ़ी विद समा से मिस्टर नईम हनीफ और बुशरा खान को फिर से मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।